नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। बारिश से परेशान किसानों के लिए पेनिकल माइट बीमारी नई उलझन बन गई है। इस बीमारी में मकड़ी जैसे कीड़े धान में लग रहे। यह कीड़े एकाएक दिखाई नहीं देते। बारीकी से देखने पर ही बीमारी लगने की जानकारी हो रही है। यह इतने खतरनाक हैं कि धान की बालियों को चूस लेते हैं। ऐसे में धान की बालियां खाली रह जाती है, जिससे उत्पादन पर असर पड़ता है। किसानों ने बताया कि एक बड़े इलाके में यह बीमारी फैल चुकी है। किसान इसकी दवा ढूंढ रहे, लेकिन बाजार में इस बीमारी की कोई दवा नहीं मिल रही है। इधर कृषि विभाग ने बताया कि इस बीमारी का नाम पेनिकल माइट है। इसके कीड़े मकड़ी प्रजाति के होते हैं। कृषि विभाग के पास इस बीमारी की पूरी जानकारी और दवा का नाम भी है, लेकिन कृषि विभाग इस महत्वपूर्ण जानकारी को किसानों तक नहीं पहुंचा सका। सही प्रचार और जागरूकता नहीं होने के कारण भी बीमारी से किसान बेहद परेशान हैं। अभी जो नया बीमारी निकला है मकड़ी वाला, वो क्या करता है, पूरी जो नीचे वाला डंडी को पूरा चूस देता है, जिसके कारण किसानों को उत्पादन में बहुत ज़्यादा फर्क आती है। और कृषि विभाग वाले तो ध्यान ही नहीं देते। आरईओ जो है सब शहर के अंदर रहते हैं और गांव में इसकी जाते ही नहीं, और जाते नहीं तो चेक ही नहीं करता। नया नया बीमारी आता है तो ये कृषि विभाग का दायित्व तो बनता है कि वो जाए खेतों पे और उसको चेक करे और किसानों को उसका सही समाधान बताना चाहिए। लेकिन अभी तक से ये लोग जाते भी नहीं हैं और किसान जो है दुकानदारों के हिसाब से ही आप अभी उसमें दवाई डाल रहे हैं, जिससे किसानों को 10 से 15% का नुकसान हो रहा है उस बीमारी से। ये जो मकड़ी वाली जो नई बीमारी जो निकला है, ये लगभग 1.5-2 साल के करीब हो गया है, जिनका अभी तक स्पष्ट रूप से दवाई नहीं बना है। और इनके कारण से जो धान की जो बाली है उसमें बदरा आता है और देखने पर ये पता नहीं चलता। हम जो देखते हैं उसमें पता नहीं चलता। मोबाइल के माध्यम से वो कीड़ा का पता लगता है। और अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया अभी से, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसानों के लिए संकट है और इनके कारण से उत्पादन में बहुत फर्क पड़ेगा। कृषि विभाग से इस मामले में कोई बात हुई है, कोई सुझाव और दिशा निर्देश मिला? अभी कृषि विभाग से तो बातचीत नहीं हुआ है। हम लोग जब दवाई लेने दुकान में जाते हैं तो ये मकड़ी का दवाई मांगते हैं, तो उन लोग बताते हैं कि भाई इनका दवाई अभी स्पष्ट रूप से आया नहीं है। वो अपने हिसाब से दवाई देता है जो कारगर नहीं है, और कई कई जगह तो वो काला धब्बा होकर के बुरी तरह से फसल बर्बाद होता है इनके कारण से। कहाँ से इस बीमारी की शिकायत आ रही, थोड़े इलाके में कि पूरे जिले में? अब ये जैसे खास तौर पे जो धान का जो उत्पादन क्षेत्र है, जैसे कंडेल है, नवा गांव है, सारंगपुरी है, खरेंगा है, बंजारी है, अभी इस बीमारी को उस क्षेत्र में ज़्यादा तौर पे देखा जा रहा है ना। तो अब बीमारी तो है लेकिन इनका निदान नहीं है। अभी पेनिकल माइट नाम का एक माइट आया है जो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसको अदृश्य मकड़ी भी बोलते हैं। ये जो है मुख्यतः गभोट अवस्था में फसलों को हानि पहुंचाता है। ये दाने से रस चूस लेता है, जिससे दाना बनने की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। इसमें दाने बदरंग दिखाई देने लगते हैं। इसके लिए किसान भाई डाइफेंथुरान नाम की दवा आती है, जो 50 पाउडर के रूप में होती है, 50 वेटेबल पाउडर। इसकी 120 ग्राम मात्रा का उपयोग प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं इससे बचने के लिए। इसके अलावा और भी माइटीसाइड जैसे डाइकोफाल वगैरह आते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो सर इसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया क्या किसानों के लिए नहीं, इसके लिए एक पेपर में हमने कई बार दिया है। इस प्रकार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारे आरईओ भी कर रहे हैं। और अगर किसान भाइयों को किसी प्रकार का बीमारी का समझ नहीं आ रहा है, तो हमारे आरईओ के माध्यम से या अन्य कार्यालय के माध्यम से हमको सूचित कर सकते हैं। इस प्रकार का है, हमने टीम भी भेजी थी और उपचार भी करवा रहे हैं। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।